तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौतु तुहफ़तुल मुमिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह व सदक़ना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वअदुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने समझा था कि दुनिया पे रहूँगा कायम, असली वतन तो कब्र था मुझे मालूम न था। मैंने समझा था कि दुनिया पे रहूँगा कायम, असली वतन तो कब्र था मुझे मालूम न था। मैंने समझा था कि दुनिया पे बनूंगा दुल्हा, असली पोशाक कफन था मुझे मालूम न था। ए बंदे खुदा के न चल ज़मीं पे, सर को उठा उठा कर खुदा ने नक्शे हज़ारों मिटा दिए हैं बना बना कर। सारे हजरात मोहब्बत के साथ इबादत की नियत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह ताहिर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया आपके सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बेहतरीन अंदाज के साथ फ़िक्र आखिरत के उन्वान पर आप हज़रात को मुतवज्जे फरमा रहे थे। दिल करता था कि हज़रत का बयान सुनते ही रहें। हज़रत के हुक्म पर हाज़िरी हुई तो आज हम सारे इकट्ठे हैं यहाँ भाई जवेद साहब की ताज़ियत के लिए। हाँ जी, भाई जवेद साहब के पास आए हैं भाई इरफान की ताज़ियत के लिए। आज हम जवेद साहब के पास इकट्ठे हैं, कल को हमारे लिए भी कोई ना कोई इकट्ठा होगा, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ से जाना हर एक ने है। इस दुनिया कायनात के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मौत का इनकार कर सके। आने की तो एक तरतीब है, दादा आया, बेटा आया, पोता आया, फिर इस तरह मतलब एक तरतीब है। लेकिन जब आ गए तो फिर जाने की कोई तरतीब नहीं है। उसने जो वक़्त मुकर्रर लिख दिया है, वो जवानी में भी आ सकती है मौत, वो बुढ़ापे में भी आ सकती है, वो बचपन में भी आ सकती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि हर एक को मौत का जायका चखना है।
जिसको भी अल्लाह पाक ने रूह अता फरमाई है, जिसको भी अल्लाह ने जान अता फरमाई है, जिसको भी अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई है, जो ज़िंदगी जिसको मिल गई उसको मौत ने हर हाल में आकर पकड़ना है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो ज़िंदगी अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हमें चंद घड़ियाँ अता फरमाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हमें आखिरत की तैयारी के लिए अता फरमाई है। इसीलिए इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मौत तुहफतुल मोमिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ये जो मौत है ईमान वाले के लिए तोहफा है। लेकिन फरमाया अगर मोमिन है तो उसके लिए तो खुशियां ही खुशियां हैं। अगर मोमिन है तो उसको इसी दुनिया के ऊपर भी पता चल जाता है कि अल्लाह पाक ने उसका आगे मकाम जन्नत बना रखा है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर हम जितनी वक़्त गुजार रहे हैं, एक एक घड़ी का हमने हिसाब देना है, एक एक लम्हे का हिसाब देना है, एक एक मिनट का हिसाब देना है, एक एक सेकंड का हिसाब देना है। मैदान महशर के अंदर फरमाया उस वक़्त तक इंसान के पाँव नहीं हिल सकेंगे जब तक अपनी ज़िंदगी का अल्लाह को हिसाब ना दे दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, आप और मैं हम बैठ के तवज्जो करें। अगर हमें कहीं के ऊपर 24 घंटे का हिसाब देना पड़ जाए, अगर हमसे आज आकर कोई ये पूछ ले, भाई कल इस वक्त से लेकर आज इस वक्त तक ये जो 24 घंटे हैं, तूने क्या खाया, तूने क्या पिया, तूने कहाँ से कमाया, तूने कहाँ पे खर्च किया, तूने अपना वक्त कैसा गुजारा, या हमारी ये सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी किसी के सामने कर दी जाए, तो अपने जहन के अंदर ये सोचें, अपने दिलो दिमाग के अंदर ये फैसला करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या हम 24 घंटे का हिसाब दे सकते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमा दिया, फरमाया बिलाल आ जाओ, आज आप एक दिन का सामने हिसाब दे दो कि एक दिन के अंदर क्या खाया क्या पिया। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, फरमाया मिंबर के ऊपर चढ़ गए, मिंबर के ऊपर चढ़े, रुके और नीचे चले गए, जाके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए। या रसूलल्लाह, 24 घंटे हो गए, न तो बिलाल ने कुछ खाया है, न बिलाल ने कुछ पिया है, और जिस्म के ऊपर जो कुर्ता था वो कुर्ता भी फटा हुआ था। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी तो इस तरह थी। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल है, फरमाया 3 दिन उनके घर में फाका रहा। 3 दिन के बाद बाहर तशरीफ़ लेके आए, बाहर तशरीफ़ लेके आए, फरमाने लगे आप घर के अंदर जो फाका है, बच्चों की ये कैफियत है, क्या मुझसे बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। अल्लाह पाक ने आज हमें कितनी नेमतें अता फरमाई है, अल्लाह पाक ने आज हमें कितनी चीज़ें अता फरमाई हैं। घर के अंदर खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं, घर के अंदर तरह तरह के लिबास मौजूद हैं, हर किस्म की अल्लाह पाक ने हमें नेमतें अता फरमाई है। इतनी नेमत की नेमतों की फरावानी के होते हुए भी अगर हम आखिरत की तैयारी नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों, वहाँ आखिरत हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सय्यदतुन निसाई आलिल जन्ना हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लेके गए। बेटी को आवाज़ दी, फरमाया, बेटी ने कहा अब्बा जान आप थोड़ी सी देर बाहर तशरीफ रखिए, अपनी चादर मुझे अंदर भेज दीजिए, उसके बाद आप तशरीफ ले आना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर रहमत वाली भेज दी, फिर अंदर तशरीफ लेके गए। बेटी क्या बना, अब्बा जान मेरे पास पूरे इतने कपड़े भी नहीं थे कि मैं अपना पूरा पर्दा कर सकूं, इसीलिए मैंने पहले आपकी चादर मंगवाई है, फिर आपको अंदर बुलाया है।
नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए। परेशान होके पूछा, बेटी क्या हुआ? अब्बा जान आज 4 दिन हो गए, घर के अंदर फाका है, कोई चीज खाने पीने को नहीं मिली। अल्लाहू अकबर। जिनकी आज बेटियां हैं, बेटियां शादीशुदा हैं, अगर बाप बेटी के घर चला जाए, बेटी भी शादीशुदा हो, बेटी भी बच्चों वाली हो, और उसको पता चले कि आज 4 दिन हो चुके हैं मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया पिया, तो उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी, उसकी क्या बनेगी? तो इमाम उल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो कहा करता हूँ जिनकी खातिर आपको और मुझे ये वजूद मिला, जिनकी खातिर आपको और मुझे ये ज़िंदगी नसीब हुई, जिनकी खातिर अल्लाह ने ये कायनात सजाई, जिनकी खातिर अल्लाह ने ये आसमान और ज़मीन बनाए, जिनकी खातिर अल्लाह ने हवा खला फिजा बनाया, जिनकी खातिर अल्लाह ने हैवानों को ज़िंदगी अता फरमाई, जिनकी खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और मुझे इंसानों वाला चेहरा अता फरमाया। अल्लाह की कसम, अगर इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते सोने के महल्लात में रह सकते थे, चांदी के महल्लात में रह सकते थे, हीरे जवाहरात उनके सामने उनके कदमों में ढेर पड़े रहते, लेकिन इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जिंदगी मुबारक को पसंद किया। लेकिन मेरे भाइयों, फिर भी जब बेटी सामने हो, बेटी कहे कि मेरे इतने दिन से फाका है, तो आप सोचो बाप के ऊपर क्या बनती है। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू जारी हो गए। रो के फरमाया, बेटी ये जरा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठा के देखा, नीचे सोने का ढेर पड़ा था। फरमाया, बेटी जितना सोना चाहो उठा कर इस्तेमाल कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, जितना भी सोना उठाओगी क़यामत वाले दिन जो अल्लाह तुम्हें बदला अता फरमाएंगे, ये उसमें से कम कर दिया जाएगा। जन्नत की सरदार हैं, जन्नत की औरतों की सरदार हैं, इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर है, कायनात के सरदार की बेटी हैं। फरमाया, सोने के ऊपर थूक कर ऊपर मुसल्ला डाल दिया। अब्बा जान, मुझे इस सोने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसी दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं जो दुनिया मेरी आखिरत के अंदर पकड़ का बायस बने। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अल्लाह का वास्ता दे के अर्ज करता हूँ, ये चंद लम्हात की घड़ी, ये चंद घड़ियों की ज़िंदगी है, ये तन दिन की ज़िंदगी है। नहीं मालूम आज की रात हमारी कब्र के अंदर गुजरती है या दुनिया के ऊपर गुजरती है। आप देख लो, ये भाई इरफान साहब जवानी की हालत के अंदर है, अभी शादी के वक़्त थे, बिल्कुल जवानी है, किसी को क्या पता था कि अभी ये अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। लेकिन जब वक़्त आ गया, वक़्त ये चीज़ नहीं देखता, वक़्त ये नहीं सोचता, जो फरिश्ता मौत का आता है वो ये नहीं देखता, इसके तो अभी जवानी के दिन है, अभी तो इसकी शादी के दिन करीब है, इसके तो वालिदैन बूढ़े हैं, इसके तो वालिदैन की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, अब अभी इसका वक़्त आ चुका, अल्लाह का हुक्म आ चुका, बस कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का ज़ायक़ा चखना है, वक़्त आ गया, चलना है। आज अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों में आकर हम अल्लाह को भूल चुके हैं, हम अल्लाह की रहमत को भूल चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना भूल चुके हैं। याद रखो, आज तू बंगले का मालिक है तो आखिरत के अंदर कोई काम नहीं आएगा, आज तू गाड़ी का मालिक है, आखिरत के अंदर कोई काम नहीं आएगा, आज तेरे पास रकबे हैं, आखिरत के अंदर कोई काम नहीं आएगा, आज तेरे इतने जानवर हैं, आखिरत के अंदर कोई काम नहीं आएगा। आखिरत के अंदर अगर काम आएंगे तो नेक अमाल काम आएंगे। अल्लाहु अकबर। गोजरा वाले के करीब एक इलाका है, वहाँ का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार फौत हो गया, बहुत बड़ा आदमी था, उसके फौत होने की वजह से दुकानें बंद हो गई, मार्केटें बंद हो गई, बहुत बड़ा उसका जनाजा था, लोग उसको लेके जा रहे थे, रोडें बंद थी, तो एक बुढ़िया 70-80 साल की उम्र की बुढ़िया है, उसके हाथ के अंदर लाठी है, लाठी के सहारे चलते चलते जनाजे के करीब आई, कहने लगी, बेटा जरा ठहर
ठहर जाओ। लोगों ने समझा ये इनकी कोई करीबी रिश्तेदार होगी, कोई बूढ़ी अम्मा है, कोई बूढ़ी अम्मा इसको देखना चाहती होगी, इसके चेहरे की ज़ियारत करना चाहती होगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा जनाजे को रख दो। अम्मा हाँ हाँ ठीक है हम जनाजा रखते हैं, आप चेहरे को देख लो। वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी मैं चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं इसके हाथ देखना चाहती हूँ। ये इतनी गाड़ियों का मालिक था, ये इतनी बंगलों का मालिक था, ये इतनी जमीनों का मालिक था, ये इतनी कोठियों का मालिक था, ये इतनी फैक्ट्रियों का मालिक था, ये इतनी मार्केटों का मालिक था। इसने मेरे एक छोटे से मकान के ऊपर कब्जा कर लिया था। मैं देखना चाहती हूँ कि इसके हाथ में मेरा मकान है या खाली हाथ जा रहा है। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों अल्लाह की कसम खाली हाथ जाना पड़ेगा। सारी दुनिया की भी बादशाही तुम्हें मिल जाए, सारी दुनिया की भी तुम्हें दौलत मिल जाए, सारी दुनिया की भी तुम्हें चीजें अगर मिल जाए, फिर भी यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। कफन के अंदर कोई जेब नहीं होती। इमाम उल-अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, फरमाया सबसे पहले जब हजरत इजराइल आते हैं, फरमाया जिसका मौत का हुक्म आ चुका होता है, जिसका मौत का आर्डर आ चुका होता है, आकर फरमाया उसके जिस्म को सूंघते हैं। हदीस पाक में आता है चेहरे से लेकर कंधे तक, कंधे से लेकर टांगों तक, टांगों से लेकर पाँव तक, हाथ से लेकर कंधे तक, सारे के सारे जिस्म को सूंघते हैं। आया कि इसके अंदर से नेक अमाल की खुशबू आ रही है या गुनाहों की बदबू आ रही है। अल्लाहू अकबर। फरमाया अगर कोई नेक आदमी होता है उसके जिस्म से नमाज की खुशबू आ रही होती है, उसके जिस्म से अल्लाह के कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही होती है, उसके जिस्म से फरमाया दीन की खुशबू आ रही होती है, उसके जिस्म से सदका और खैरात करने की खुशबू आ रही होती है, उसके जिस्म से उलमा से एहतराम और कदर करने की खुशबू आ रही होती है। फरमाया वो बड़ी खुशी से उसकी रूह को कब्ज करते हैं, उसकी रूह को निकालते हैं ऐसे तरीके से जिस तरह आटे में से बाल को निकाल दिया जाए, पता ही नहीं चलता। फरमाया उसकी रूह को लेकर फरिश्ते जाते हैं, जो फरिश्ते उसकी रूह को लेकर जाने वाले होते हैं वो भी खुशी मनाते हैं, वो भी खुश होकर उसकी रूह को उठा के जाते हैं। वो भी कहती हैं, ये फरिश्ता कहता है थोड़ी देर मुझे दे दो, मैं इस अल्लाह वाले की रूह को उठा के जाता हूँ, ये बड़ा तो मैं खुश नसीब हो जाऊंगा। दूसरा फरिश्ता कहता है थोड़ी देर मुझे भी दे दो। फरमाए उसकी रूह को लेके जाते हैं, अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर इल्लीयीन के अंदर उसको जगह अता मिल जाती है। वो नेक बंदे की रूह जाकर अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज हो जाती है। और अगर बदकार होता है, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, नेकी के करीब नहीं आता, सारा दिन गुनाहों की लत के अंदर पड़ा हुआ है, अल्लाहू अकबर। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। फरमाया देखो हमने ऊंट को किस तरह पैदा किया, ऊंट की हमने किस हैयत के अंदर इसको पैदा किया। लेकिन ऊंट भी कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऊंट बनाया, मुझे बकरी नहीं बनाया। बकरी कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बकरी बना दिया, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बना दिया, तूने मुझे खिंजीर नहीं बनाया। खिंजीर कहता है हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया खिंजीर कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे नापाक पैदा किया, तूने मुझे पलीद पैदा किया, तूने मुझे मलून पैदा किया, तेरा शुक्र है मुझे इंसान नहीं बनाया। हो सकता है मैं बेनमाज होता। तो मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, तन्हाई के अंदर बैठ के सोच लेना, आज हम किसी की मैयत के ऊपर इकट्ठे हैं, इस रास्ते से तुझे और मुझे भी गुजर के जाना है। आया कि आज यहीं बैठकर फैसला कर लो, आज क्या मैंने सुबह की नमाज बाजमात पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सुबह की नमाज के बाद मुझे सूरह यासीन की तिलावत नसीब हुई या नहीं हुई, आज सुबह बैठकर मैं कितने बजे उठा था। अल्लाहू अकबर। फरमाया जिसको सुबह की नमाज नसीब हो जाती है, अल्लाह की उस
उसके ऊपर रहमत बरसती है, उसके हाथ के अंदर अल्लाह का झंडा आ जाता है, शैतान उससे दूर भाग जाता है। और जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया शैतान नमाज खत्म होने के बाद उसके मुंह और नाक कान के अंदर पेशाब करके चला जाता है और उसके हाथ के अंदर शैतान का झंडा आ जाता है। वो सारा दिन अपने कारोबार पे जाएगा तो उसकी तबीयत खराब रहेगी, किसी के साथ वो लड़ाई करेगा, किसी के साथ वो झगड़ा करेगा, घर वालों के साथ बदतमीजी से पेश आएगा, दोस्तों के साथ बदतमीजी से पेश आएगा, कारोबार के अंदर नुकसान होता चला जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस चीज की आज हमें कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ चंद घड़ियां हमने रहनी है, उसकी हम इतना फिक्र कर रहे हैं। जहाँ हमने लाखों करोड़ों अरबों साल रहना है, जो मुस्तकिल जिंदगी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, वहाँ की हम तैयारी नहीं कर रहे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्ची जबान से फरमाया, हक के साथ फरमाया जो बंदा सुबह की नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के दिन की उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही होता है कि हम मौत की तैयारी कर लें, हम आखिरत की तैयारी कर लें, हम अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लें। अगर अल्लाह राजी हो गया, सारी की सारी दुनिया नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो सारी दुनिया को राजी करके जा, अल्लाह की कसम नुकसान में जाएगा। तो सारे साथी तैयारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ लें, सूरह फातिहा के बाद 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लें, उसके बाद हज़रत तिलावत फरमाएं।